नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल जीएनसी नर्सिंग कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों ओबीजी चल रही है और जो हमारा टॉपिक है ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। और इसमें हमने जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है पर्टिकुलर इसको दो पार्टों में हमने डिवाइड किया था। एक था एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन या एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन या इंटरनल जेनाइटल एरिया। तो इसमें हमने एक पोर्शन के बारे में डिस्कस कर लिया था जिसमें हमने एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन या बल्बा के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, और इंटरनल में भी हमने एक ऑर्गन के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है जिसका नाम था वेजाइना। वेजाइना के बाद हमने देखा था कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो इंटरनल पोर्शन है या इंटरनल पार्ट है उसमें पर्टिकुलर कुछ संरचनाएँ पाई जाती हैं, कुछ स्ट्रक्चर पाई जाती हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था वेजाइना के बारे में। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था, या आज जो मैं डिस्कस करूँगा वो होगा यूट्रस, उसके बाद फैलोपियन ट्यूब, उसके बाद ओवरी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूट्रस। यूट्रस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे पर्टिकुलर जो यूट्रस है इनको और कौन कौन से नामों से जानते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं यूट्रस के कुछ और नाम हैं, जैसे वूम, नेक्स्ट मेट्रा, नेक्स्ट हेस्टेरो। ये पर्टिकुलर इसके कुछ और नाम हैं, यूट्रस के कुछ पर्टिकुलर और नाम हैं, इनसे जान सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यूट्रस की। तो इट इज़ अ होलो मस्कुलर ऑर्गन। ये कैसा ऑर्गन है? जो पर्टिकुलर यूट्रस होता है ये मसल्स का बना एक खाली, मतलब कि पर्टिकुलर अंदर से वो खाली होता है और मसल्स का बना होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इट इज़ अ होलो मस्कुलर ऑर्गन। होलो मस्कुलर ऑर्गन ये कैसा है? होलो मस्कुलर ऑर्गन है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके बारे में, ये पर्टिकुलर कहाँ पर होता है। अगर बात की जाए कि जो या जो बात करते हैं यहाँ पर यूट्रस के बारे में, ये कहाँ पर स्थित होता है, यहाँ पर बात करें तो ये होता है पेल्विक एरिया। इट इज सिचुएटेड इन, कहाँ पर होता है? इन द पेल्विस कैविटी, पेल्विक कैविटी। नेक्स्ट बात करते हैं पर्टिकुलर यूट्रस के बारे में। तो यूट्रस का जो शेप होता है वो कैसा होता है? तो ये होता है पियर शेप ऑर्गन। कैसा होता है? पियर शेप ऑर्गन होता है। नेक्स्ट बात करें, ये तो हमने डिस्कस कर लिया पर्टिकुलर ये होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है। नेक्स्ट सिचुएटेड इन, कहाँ पर होता है? पेल्विस कैविटी में होता है। पियर शेप ऑर्गन, ये कैसा ऑर्गन होता है? पियर शेप ऑर्गन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं ये क्या होता है पर्टिकुलर, ये क्या काम करता है। तो यहाँ पर बात करें इसका काम क्या होता है पर्टिकुलर, ये बच्चे के लिए होता क्या है कि जब फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद पर्टिकुलर जो जायगोट होता है, जायगोट का क्या होता है? इम्प्लांटेशन होता है। और इम्प्लांटेशन के बाद वो क्या करता है? वो ग्रोथ और डेवलपमेंट करता है। तो वो कौन सी संरचना है पर्टिकुलर बॉडी की, ऐसी कौन सी संरचना है जिसमें बच्चा फलता फूलता है, कहने का मतलब जिसमें डेवलपमेंट करता है, वो कौन सा ऑर्गन होता है? यूट्रस होता है। यहाँ पर इट प्रोवाइड शेल्टर फॉर बेबी, किसके लिए? यानी बेबी के लिए या फीटस के लिए पर्टिकुलर ये ऑर्गन क्या प्रदान करता है? शेल्टर, रहने का स्थान। तो इट प्रोवाइड शेल्टर फॉर फीटस। ये फीटस के लिए पर्टिकुलर क्या प्रोवाइड करता है? शेल्टर प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके बारे में। अब बात करते हैं इसके बारे में कितनी इसकी थिकनेस होती है, कितनी वेट होती है, कितनी इसकी लेंथ होती है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो पर्टिकुलर यूट्रस में, तो यहाँ मीज़रमेंट में यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले यूट्रस की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है। तो यहाँ लेंथ की बात करते हैं। लेंथ इसकी होती है 7.5 to 8 सेंटीमीटर। इसकी कितनी लेंथ होती है? 7.5 to 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इसकी विड्थ के बारे में, विड्थ इसकी कितनी होती है पर्टिकुलर? इसकी विड्थ होती है 5 सेंटीमीटर। और थिकनेस कितनी होती है?
2.5 सेंटीमीटर। हमने ये क्या डिस्कस किया, पर मेजरमेंट के बारे में हमने डिस्कस किया था। इसकी लेंथ होती है 7.5 to 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बात करें इसकी विड्थ कितनी होती है 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट थिकनेस कितनी होती है 2.5 सेंटीमीटर। अगर इसको लिखा जाए इस तरह तो ये लिख सकते हैं मेजरमेंट में ऐसे लिख सकते हैं 2 यहाँ पर 7.5 × 5 × 2.5। बिल्कुल क्या क्या करना है, हमें 2.5 माइनस कर देना है। ये एक ऐसा देख सकते हैं, एक ट्रिक के रूप में यहाँ पर देख सकते हैं कि पर्टिकुलर क्या रहा है 2.5 कम होता है, यानी 7.5 में से अगर पर्टिकुलर यहाँ पर 2 माइनस किया जाए, 2.5 माइनस किया तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगर इसमें से 2.5 माइनस किया जाए कितना बचेगा 2.5। तो ये एज अ छोटा सा फॉर्मूला है, यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये है पर्टिकुलर। नेक्स्ट बात करते हैं इसके पार्ट के बारे में। मेजरमेंट हो गया, पार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है। नेक्स्ट कहाँ पर होता है, पेल्विस कैविटी में होता है। पियर शेप ऑर्गन होता है। शेल्टर, ये क्या प्रदान करता है, शेल्टर प्रदान करता है फीटस के लिए। नेक्स्ट मेजरमेंट हो गया 7.5 to 8 सेंटीमीटर की लेंथ होती है। विड्थ होती है अपनी इसकी होती है 5 सेंटीमीटर और इसकी थिकनेस होती है 2.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बात करते हैं पार्ट के बारे में। अगर उसके पहले यहाँ पर थोड़ा सा देखें तो यहाँ पर जो मेट्रा है या हिस्टो ये पर्टिकुलर कहाँ पर यूज़ होते हैं। सपोज यहाँ पर आपने देखा होगा मेट्राइटिस, इन्फ्लामेशन इन द यूट्रस इज नोन एज मेट्राइटिस। कहीं भी अगर किसी भी वर्ड के पीछे आइटिस लगा हो, क्या आइटिस, इसका मतलब क्या होता है इन्फ्लामेशन। अगर यही चीज़ कहाँ पर हो जाए मेट्राइटिस का मतलब क्या होता है इन्फ्लामेशन इन द यूट्रस के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना मेट्राइटिस करता है। हिस्टेरो आपने देखा होगा, हिस्टेरोस्कोपी का मतलब होता है पर्टिकुलर विजुअलाइजेशन ऑफ द यूट्रस इज नोन एज हिस्टेरोस्कोपी। स्कोपी का मतलब क्या होता है विजुअलाइजेशन। स्कोपी मतलब क्या होता है विजुअलाइजेशन। तो यहाँ पर पर्टिकुलर ये सारी चीज़ हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें पार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर पार्ट ऑफ यूट्रस, पर्टिकुलर यहाँ पर एक डायग्राम बनाएं। यहाँ पर एक यूट्रस की संरचना यहाँ पर है। पर्टिकुलर यहाँ पर जो ऊपर वाला पार्ट अभी यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसमें लिखते हैं कॉर्पस क्या है कॉर्पस। नेक्स्ट इस्थमस, नेक्स्ट थर्ड क्या है सर्विक्स। क्या है सर्विक्स। यहाँ हमने 3 भागों में पर्टिकुलर यूट्रस को डिवाइड किया है। पार्ट के बारे में यहाँ पर बात करना है तो जो सबसे पहला पार्ट होता है ये क्या होता है कॉर्पस। पर्टिकुलर इसके और 2 पार्ट हैं। ये जो पर्टिकुलर कॉर्पस है ये कितना होता है 5 सेंटीमीटर होता है। और ये पर्टिकुलर 2 पार्ट और कंटेन करते हैं। ये क्या है फंडस, पहला क्या है फंडस, दूसरा बॉडी। यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्टिकुलर यूट्रस को जो एलिवेटेड एरिया होता है, यहाँ पर इतना ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा और कम कर दें। ये जो एलिवेटेड एरिया है पर्टिकुलर यूट्रस का, यहाँ पर ये जो पोर्शन है ये क्या है फंडस। उसके बाद और बॉडी के बारे में बात करते हैं। बॉडी ये जहाँ से मुलेरियन डक्ट स्टार्ट है और एट द लेवल ऑफ यहाँ पर देख सकते हैं इस्थमस। यहाँ पर जो पर्टिकुलर पार्ट है यहाँ पर इस्थमस, यानी इस्थमस से जहाँ तक मुलेरियन डक्ट स्थित है उसके बीच का जो स्पेस होता है वो होता है बॉडी। नेक्स्ट बात करते हैं इस्थमस। और यहाँ पर इस्थमस की बात की जाए तो जहाँ से पर्टिकुलर जहाँ पर बॉडी ख़त्म होती है डाउन साइड, उसके बाद जहाँ से पर्टिकुलर
ये सर्विक्स स्टार्ट होता है उसके लेवल से, जो पर्टिकुलर ये बीच में स्थान बचता है उसे क्या कहते हैं, इस्मस। और इसकी जो सेंटीमीटर, ये कितनी लंबाई इसकी होती है, ये होती है 0.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट होती है सर्विक्स, इट इज़ अ नेक ऑफ, अगर बात करें इसकी, इट इज़ अ नेक ऑफ यूट्रस, इट इज़ अ नेक ऑफ यूट्रस विच इज़ कनेक्टेड विद द, यहाँ पर अगर नीचे बात करें तो क्या होता है, यहाँ पर होता है वेजाइना, यहाँ पर ले सकते हैं इट इज़ अ नेक ऑफ यूट्रस विच इज़ कनेक्टेड विद द वेजाइना। तो यहाँ पर ले सकते हैं, अगर इसकी अगर देखा जाए लंबाई कितनी होती है 2.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2.5 0.5, हमने यहाँ पर देखा था 7.5 to 8 सेंटीमीटर पर्टिकुलर होती है, तो इसी के बीच में इसकी लंबाई है। तो ये हो गई पार्ट के बारे में। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अब कुछ इसके एंगल के बारे में। अगर इसकी एंगल की बात की जाए तो अगर फीमेल कोई स्टैंडिंग पोजीशन में रहती है, अगर कोई फीमेल स्टैंडिंग पोजीशन में अगर मेंटेन किए रहती है, तो जो उसका यूट्रस होता है वो पर्टिकुलर कौन से स्थिति में रहता है उसकी बात करते हैं। तो एट द टाइम ऑफ स्टैंडिंग, फीमेल जब स्टैंडिंग में, फीमेल एट स्टैंडिंग पोजीशन फीमेल जब स्टैंडिंग पोजीशन में रहती है उस टाइम उसका यूट्रस यानी फीमेल का यूट्रस कैसा रहता है, इन हॉरिजॉन्टल एंड फंडस रेस्ट ऑन ब्लेडर। और जो उसका पर्टिकुलर यूट्रस का यहाँ पर बात करें, यूट्रस का जो फंडस पार्ट होता है वो कहाँ पर रेस्ट करता है, ब्लेडर पर रेस्ट, यानी यूरिनरी ब्लेडर पर रेस्ट करता है। जब भी फीमेल एट स्टैंडिंग पोजीशन रहती है, तो जो उसका यूट्रस होता है वो कहाँ पर, यानी वो किस पोजीशन में रहता है उस टाइम पर, एट द टाइम ऑफ स्टैंडिंग पोजीशन ऑफ फीमेल, जो फीमेल का यूट्रस होता है वो पर्टिकुलर उसकी संरचना कैसी होती है, हॉरिजॉन्टल होती है। और उसका जो फंडस होता है यानी फीमेल का फंडस तो कहाँ पर स्थित होता है, ब्लेडर पर स्थित होता है। यहाँ पर बात करें तो यूट्रस के आगे क्या है, ये ब्लेडर है, और पीछे क्या है, रेक्टम है। यहाँ पर क्या है, रेक्टम है, और यहाँ पर क्या है, ब्लेडर। यानी यूट्रस, यहाँ पर कह सकते हैं कि यूट्रस के इन फ्रंट ऑफ यूट्रस द ब्लेडर इज फाउंड एंड बियॉन्ड द यूट्रस या बिसाइड द यूट्रस या पोस्टीरियर टू द यूट्रस द रेक्टम इज फाउंड। यहाँ पर क्या है, रेक्टम है। तो यहाँ पर बात करते हैं कि जब स्टैंडिंग पोजीशन में रहती है तो उस समय जो पर्टिकुलर उसका ब्लेडर का फंडस पोर्शन है वो कहाँ पर रहता है, पर्टिकुलर ब्लेडर पर रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर, एट द टाइम ऑफ हॉरिजॉन्टल या सुपाइन, एट द टाइम ऑफ सुपाइन पोजीशन जब फीमेल की पोजीशन कैसी होती है, सुपाइन पोजीशन होती है, उस टाइम पर्टिकुलर जो वेजाइना का एंगल है, किसका, वेजाइना का एंगल है वो कितना होता है। ये यहाँ पर बात करें, अगर फीमेल कैसी है, अगर ये सुपाइन पोजीशन में है तो उसका जो यहाँ पर वेजाइना का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 45 डिग्री। कितना होता है, 45। और जब फीमेल यहाँ पर बात करें, जब फीमेल क्या होती है, यहाँ की अगर बात करें तो इस तरह में जो इसका यूट्रस होता है इस तरह होता है, तो यहाँ के बीच का जो एंगल बनता है वो कितना होता है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर जो क्या कहते हैं एंगल बनता है वो कितना आता है, 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट बात करें, जो ये यहाँ पर जो एंगल बनता है पर्टिकुलर, इस एंगल को क्या कहते हैं, फोर्निक्स। क्या कहते हैं, फोर्निक्स। नेक्स्ट बात करते हैं इसके कुछ रिलेशन के बारे में। रिलेशन का मतलब कि पर्टिकुलर ये जो यूट्रस है इसके अगल बगल की कौन सी संरचना है, एंटीरियर क्या है, पोस्टीरियर क्या है, लेटरल क्या है,
और इन्फीरियर क्या है, सुपीरियर क्या है। तो यहाँ पर इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं पर्टिकुलर यूट्रस के सुपीरियर क्या है, सुपीरियरली सुपीरियर साइड में क्या है या ऊपर क्या है। तो यहाँ पर बात करते हैं इंटेस्टाइन, यानी पर्टिकुलर यूट्रस के ऊपर कौन सा पोर्शन है, इंटेस्टाइन है। इन्फीरियर क्या है, इन्फीरियरली यहाँ पर क्या है, वेजाइना। नेक्स्ट बात करें एंटीरियर क्या है, एंटीरियर यहाँ हमने डिस्कस किया है कि पर्टिकुलर ब्लेडर के सामने कौन सा स्ट्रक्चर होती है, ब्लेडर होता है। यहाँ पर लिख सकते हैं ब्लेडर। नेक्स्ट यहाँ बात करें कि यहाँ पर यानी ब्लेडर और पर्टिकुलर यूट्रस के बीच में एक पेरिटोनियम फोल्ड की यहाँ पर एक पाउच पाया जाता है, यहाँ पर एक पाउच पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, यहाँ पर कहते हैं वेसाइको यूट्राइन पाउच। क्या पाया जाता है, वेसाइको यूट्राइन पाउच। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अगर बात करें तो इस स्थान पर यहाँ पर एक पेरिटोनियम फोल्ड की एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, यहाँ पर पेरिटोनियम फोल्ड की। यहाँ पर पेरिटोनियम फोल्ड की एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, इसका क्या नाम है, यहाँ पर वेसाइको यूट्राइन पाउच। नेक्स्ट बात करें पोस्टीरियर की, पोस्टीरियर इसके पीछे क्या बात है, यहाँ पर देखना है क्या है, रेक्टम है। और रेक्टम और यहाँ पर यूट्राइन कैविटी के बीच में एक पेरिटोनियम फोल्ड की पर्टिकुलर एक संरचना और देखने को मिलती है, जिसका नाम है रेक्टो। यहाँ पर लिख सकते हैं रेक्टम। और नेक्स्ट रेक्टो यूट्राइन पाउच। यहाँ पर पोस्टर क्या है, रेक्टम है, और यहाँ पर क्या है, रेक्टो यूट्राइन पाउच। और इसे और कहते हैं पाउच ऑफ डगलस। क्या कहते हैं, पाउच ऑफ डगलस। यहाँ पर क्या हमने देखा, जो रेक्टो यूट्राइन पाउच है, इसका दूसरा नाम क्या है, पाउच ऑफ डगलस। इसे कहते हैं कल्डेसेक, कल्डेसेक। और एट द टाइम ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी अगर इसकी बात की जाए तो इसका क्या नाम है, पाउच ऑफ डगलस या कल्डेसेक। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर एट द टाइम ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है, पर्टिकुलर इट इज़ अ डिसऑर्डर या इट इज़ अ डिसीज कंडीशन ऑफ इम्प्लांटेशन। ये किसी प्रॉब्लम है इम्प्लांटेशन की है। और इसमें होता क्या है, क्या समस्या आती है, पर्टिकुलर इसकी बात करें एक्टोपिक प्रेगनेंसी में तो जो इसका एग्जैक्ट लोकेशन है इम्प्लांटेशन होगा। यानी जो जाइगोट होता है इसका अपना निश्चित स्थान होता है इम्प्लांट होने के लिए। अगर ये यानी जाइगोट अपने निश्चित स्थान से इम्प्लांट ना होकर के किसी दूसरी स्ट्रक्चर में कहीं और इम्प्लांट हो जाए, उस कंडीशन को क्या कहते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। इट में भी ज़्यादातर ये कहाँ पर होती है, ये ज़्यादातर फैलोपियन ट्यूब होती है। फैलोपियन ट्यूब में होने के कारण में भी अगर ये धीरे से धीरे डेवलप करता है, ये टर्मिनेट तो होता है, यानी कि जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है इसका टर्मिनेशन निश्चित है, लेकिन ये क्या होता है, पर्टिकुलर ये ग्रोथ करता है। पर्टिकुलर जहाँ पर ही ये इम्प्लांट हुआ रहता है, यानी फैलोपियन ट्यूब के अंदर अगर इम्प्लांट हुआ रहता है तो में भी ज़्यादा डेवलप होने के कारण ये यूट्राइन जो यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब है उसको रप्चर कर सकता है। रप्चर करने के बाद जो पर्टिकुलर उसमें का मटेरियल है सारा इस यानी कल्डेसेक में या पाउच ऑफ डगलस में भर जाएगा। उसके बाद पर्टिकुलर उसको निकालने का एक प्रोसीजर इसे कहते हैं कल्डेसेंटेसिस। कल्डेसेंटेसिस इट इज़ अ प्रोसीजर टू विथड्रॉ द ऑल द मटेरियल फ्रॉम द पाउच ऑफ डगलस। पाउच ऑफ डगलस के जितने भी कंटेंट एट द टाइम ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी आ जाते हैं
उस टाइम इसको निकालने का जो प्रोसेस है उसे कहते हैं कल्टेसेंटेसिस। नेक्स्ट बात करते हैं इसके बारे में। हमने देख लिया यूट्रस के एंटीरियर क्या है, पोस्टीरियर क्या है, लेटरल अभी बात करते हैं, सुपीरियर क्या है, इन्फीरियर क्या है। लेटरल की बात करते हैं, लेटरल साइड में क्या है, लेटरली, लेटरल में क्या है, पर्टिकुलर लेटरल की बात करें तो यहाँ पर क्या है, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, इसी को क्या कहते हैं, ओविडक्ट इसी को कहते हैं, या इसी को कहते हैं मुलेरियन डक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं इसके बगल में क्या है, या लेटरल साइड में क्या है, यूट्रस के ओवरी, ओवरी है या फीमेल गोनैड्स है, और यहाँ पर कुछ लिगामेंट्स होते हैं। लिगामेंट्स का मतलब होता है पर्टिकुलर कुछ धागे नुमा संरचना जो कि पर्टिकुलर किसी भी स्ट्रक्चर को अपने स्थान पर मेंटेन करने के लिए पकड़े रहता है। यानी जो लिगामेंट्स होते हैं ये पर्टिकुलर कुछ धागे नुमा संरचना होते हैं जो कि किसी भी पार्ट को अपनी उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पर स्थित रहने के लिए पर्टिकुलर वो बांधे रहते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं लिगामेंट्स, लिगामेंट्स। जैसे यहाँ पर होते हैं ब्रॉड लिगामेंट, ब्रॉड लिगामेंट, ये पर्टिकुलर क्या है, लिगामेंट्स हैं जो कि पर्टिकुलर क्या होता है, रखने का काम करते हैं, ये पकड़ या जकड़ कर रखने का काम करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर, लेयर, यानी यूट्रस की लेयर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी जैसे कि पता है यहाँ पर 3 लेयर होती हैं। 3 लेयर, सबसे ऊपरी वाली लेयर होती है पेरीमेट्रियम, उसके बाद मायोमेट्रियम, उसके बाद एंडोमेट्रियम, यानी सबसे इनर मोस्ट जो लेयर होती है यूट्रस की उसे क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम। तो यहाँ पर डिस्कस करते हैं लेयर ऑफ यूट्रस, लेयर, लेयर ऑफ यूट्रस। लेयर ऑफ यूट्रस में सबसे पहले देखें कितनी लेयर होती है, देयर आर 3 लेयर्स, 3 लेयर, कितनी लेयर, 3 लेयर। 3 लेयर में जो सबसे पहली लेयर है या सबसे ऊपर वाली आउटर लेयर है उसे क्या कहते हैं, पेरीमेट्रियम। हमने यहाँ पर देखा था इसका क्या दूसरा नाम क्या है, मेट्रा, तो मेट्रा से यहाँ पर मेट्रियम लिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। नेक्स्ट क्या, जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है उसे क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम। क्या है, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम के बारे में, ये सबसे आउटर लेयर है, यहाँ पर लिख सकते हैं इट इज़ अ आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर, मोस्ट लेयर, ये आउटर मोस्ट लेयर है। और ये किससे मिलकर बनी होती है, इट इज़ डबल सीरस मेम्ब्रेन। ये कैटेगरी क्या है, डबल सीरस मेम्ब्रेन होती है। पर्टिकुलर अगर लिगामेंट्स जो इससे अटैच रहते हैं ये अपनी स्थान पर या अपनी पोजीशन पर पर्टिकुलर जकड़े हुए रहते हैं, जो लिगामेंट्स होते हैं पर्टिकुलर इसी से कनेक्ट रहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मायोमेट्रियम। ये क्या है, मिडल लेयर, मिडल लेयर ऑफ यूट्रस, ये मिडल लेयर होती है। और पर्टिकुलर इसकी बात की जाए मायोमेट्रियम की, तो ये क्या है, ये मसल्स की बनी होती है। इट इज़ अ स्मूथ मसल्स, मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स की बनी होती है। और नेक्स्ट क्या है, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम जो बनी होती है ये किसकी होती है, ये पर्टिकुलर होती है क्यूबॉइटल एपिथेलियम, यहाँ पर है सॉरी सीलिएटेड एपिथेलियम। ये किसकी बनी होती है, सीलिएटेड एपिथेलियम की बनी होती है। अगर यहाँ पर जो सबसे मेन इसके अंदर, वैसे तो सबका काम अपना अपना परफेक्ट है और सभी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर अगर
एक मेन की अगर एक यहाँ पर निकाल कर बात करें तो वो क्या है, मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम के बारे में यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा लेयर के बारे में सबसे पहले पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। जो पेरीमेट्रियम होती है ये सबसे ऊपर वाली सुपर मोस्ट लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है। ये किसकी बनी होती है, पर्टिकुलर बात करें तो ये डबल सीरस मेम्ब्रेन की बनी होती है। नेक्स्ट बात करें होता है अपना मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम मिडल वाली लेयर है जो कि पर्टिकुलर स्मूथ मसल्स की बनी हुई होती है। नेक्स्ट बात करें सबसे जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसे क्या कहते हैं, पर्टिकुलर कहते हैं इसे एंडोमेट्रियम। जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है सबसे इनर मोस्ट लेयर है, ये किससे बनी होती है, एपिथेलियम टिश्यू की या सिलिएटेड एपिथेलियम की बनी होती है, या इसी को कहते हैं सीरस मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं, सीरस मेम्ब्रेन, सॉरी म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन क्या कहते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। अब यहाँ पर मायोमेट्रियम के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर अभी निकाल कर यहाँ पर एक यानी मायोमेट्रियम के बारे में यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जो पर्टिकुलर मायोमेट्रियम है इसकी 3 लेयर और हैं। जो मायोमेट्रियम है इसकी कितनी लेयर हैं, 3 लेयर और हैं। तीनों के बारे में डिस्कस करते हैं। 3 लेयर हैं। यहाँ पर जो तीनों लेयर हैं, यहाँ पर अगर इसकी बात करें यहाँ से 3 लेयर ऑफ मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम की तीनों लेयर के बारे में बात करें तो जो सबसे ऊपर वाली या आउटर मोस्ट लेयर है उसे क्या कहते हैं, जो आउटर मोस्ट या आउटर लेयर, आउटर मायोमेट्रियम। जो आउटर मायोमेट्रियम है ये पर्टिकुलर बनी होती है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स फाइबर। यहाँ पर अभी स्ट्रक्चर के रूप में देखते हैं। सबसे पहले जो ऊपर वाली होती है ये क्या होती है, मायोमेट्रियम। यहाँ पर अगर देखें छोटा सा स्ट्रक्चर तो ये सिर्फ किसका है, मायोमेट्रियम का है। ये सिर्फ किसका है, मायोमेट्रियम का है। यहाँ पर हमने देखा था, इसको कैटेगराइज करें तो ये पर्टिकुलर इसकी भी अलग अलग 3 लेयर हैं, 3 सब ब्रांच की या सब लेयर है। तो यहाँ पर बात करें ये किसकी लेयर है, ये सिर्फ लेयर है मायोमेट्रियम की। तो मायोमेट्रियम के अंदर 3 और लेयर है। सबसे ऊपर वाली कौन सी है, आउटर मायोमेट्रियम। तो सबसे यहाँ पर क्या है, आउटर की जो सबसे वो है यहाँ पर कौन सी है, आउटर मायोमेट्रियम, जो किसके बनी होती है, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स फाइबर की बनी होती है। तो यहाँ पर बात करें ये जो लेयर होती है ऐसे होती है, यानी ये जो मसल्स फाइबर होती हैं कैसे होते हैं, इस तरह से होते हैं। नेक्स्ट बात करें दूसरे के बारे में, ये क्या है, मिडल मायोमेट्रियम। मिडल मायोमेट्रियम ये कैसी होती है, इट इज़ एस से, अगर यहाँ की बात करें तो इट इज़ अ 8 लाइक शेप। ये कैसी होती है, 8 लाइक शेप होती है। या ऐसी जो ये जो मसल्स फाइबर हैं ये कैसे होते हैं, ये पर्टिकुलर 8 लाइक होते हैं। अगर नेक्स्ट बात की जाए, इट इज़ द मसल्स फाइबर ऑफ मिडल मायोमेट्रियम, द मसल्स फाइबर, यहाँ पर मसल्स फाइबर ऑफ मिडल मायोमेट्रियम। यहाँ पर MM का मतलब होता है मिडल मायोमेट्रियम। जो यहाँ पर देख रहे हैं, द मसल्स फाइबर ऑफ मिडल मायोमेट्रियम इज इंटरलॉकिंग। अभी यहाँ पर देखते हैं ये कैसे हैं, पर्टिकुलर यार यहाँ पर की बात की है तो यहाँ पर जो मसल्स फाइबर है ये कैसे अरेंज है, कुछ इस तरह से अरेंज है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये जो मसल्स फाइबर हैं इस तरह से कुछ अरेंज है। यहाँ पर देख रहे हैं कि शेप ऑफ एस, जो अगर बात की जाए नंबरिंग की तो जो नंबरिंग का 8 होता है उस तरह से कुछ ऐसे ही इस तरह से इसके मसल्स फाइबर अरेंज होते हैं। नेक्स्ट बात की जाए कि यहाँ पर इंटरलॉक का मतलब एक दूसरे में क्या है, इंटरलॉक है। इसलिए इसे क्या कह रहे हैं, द मसल्स फाइबर ऑफ मिडल मायोमेट्रियम इज इंटरलॉकिंग। क्या है इंटरलॉकिंग, इसे क्या कहते हैं, लिविंग लाइगेचर। क्या कहते हैं, लिविंग लाइगेचर।
इसे कहते हैं लिविंग लाइगेचर। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर इसके अंदर क्या होता है पर्टिकुलर, यहाँ पर जो मिडिल मायोमेट्रियम है इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर होता है इसके अंदर यूट्राइन आर्टरी। क्या होती है इसके अंदर, यूट्राइन आर्टरी इसी के अंदर पाई जाती है। अभी डिस्कस करते हैं कि ये इसके अंदर अगर बात की जाए एट द टाइम ऑफ लेबर होने के बाद, यानी बच्चा डिलीवर होने के बाद पर्टिकुलर क्या होता है, पर्टिकुलर कभी कभार किसी कंडीशन में क्या होता है पर्टिकुलर ब्लड का सिक्रेशन या ब्लड ज़्यादा निकलता है यूट्रस से, उसे क्या कहते हैं पोस्ट पार्टम हेमरेज। अगर पर्टिकुलर नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा अगर ब्लड का यूट्रस या वेजाइना के थ्रू यूट्रस से ज़्यादा निकलने लगे तो उस टाइम उसको क्या कहते हैं पोस्ट पार्टम हेमरेज। उस समय क्या होता है पर्टिकुलर ऑक्सीटोसिन जो निकलता है, ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ये यानी जो मिडल मायोमेट्रियम है, इस मिडल मायोमेट्रियम में पर्टिकुलर क्या करता है, इसका कॉन्ट्रैक्शन कराता है। ये जो मसल्स फाइबर है इनका क्या करता है कॉन्ट्रैक्शन कराता है। अभी बात करते हैं इसके जो मिडल मायोमेट्रियम, इसका अगर कॉन्ट्रैक्शन होता है तो इसमें क्या है यूट्राइन आर्टरी है। जब मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इसके अंदर क्या है आर्टरी है, यूट्राइन आर्टरी। जब इसका भी क्या होगा कॉन्ट्रैक्शन होगा तो आगे क्या होगा ब्लड फ्लो नहीं होगा, यानी ब्लड बहना रुक जाएगा। अगर रुक जाएगा तो यानी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, यानी पोस्टपार्टम जो हेमरेज है वो सॉल्व हो जाएगा। इसलिए क्या कह रहे हैं लिविंग लाइगेचर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं लिविंग लाइगेचर। तो अभी इसके बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर क्या हो गया, हमने यहाँ पर मेम्ब्रेन के बारे में या 2 लेयर के बारे में डिस्कस कर ली। जो तीसरी होती है इसकी, तीसरी की बात करते हैं हम। अभी क्या है मायोमेट्रियम या मिडल मायोमेट्रियम के बारे में, यहाँ पर मायोमेट्रियम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला क्या आउटर मायोमेट्रियम, मिडल मायोमेट्रियम, यहाँ पर इनर मायोमेट्रियम। इनर मायोमेट्रियम इसके बारे में डिस्कस करें तो ये जो होती है कैसी होती है सर्कुलर शेप। कैसी होती है सर्कुलर शेप। ये कैसी होती है सर्कुलर शेप। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इट इज़ अ सर्कुलर शेप, सर्कुलर मसल्स फाइबर। इसके जो मसल्स फाइबर होते हैं कैसे सर्कुलर होते हैं। तो ये क्या है सर्कुलर मसल्स फाइबर है। तो यहाँ हमने तीनों के बारे में डिस्कस किया। और ये जो हमारा ये मिडल मायोमेट्रियम था इसको क्या कह रहे हैं लिविंग लाइगेचर कह रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसके बारे में। अब तीनों लेयर हो गई। यहाँ पर जो एंडोमेट्रियम है, यहाँ पर अगर इसके बारे में बात करते हैं एंडोमेट्रियम के बारे में। एंडोमेट्रियम जो एंडोमेट्रियम है इसकी पर्टिकुलर अगर बात करें कि लेयर की तो इसकी 2 लेयर और होती हैं। पहले की बात करें तो क्या होता है बेसल लेयर और नेक्स्ट क्या होता है फंक्शनल लेयर। यानी एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन पर्टिकुलर जो फंक्शनल लेयर होती है यही क्या होती है टूटती है, यही शेड होकर क्या होती है वेजाइना के थ्रू बाहर निकल जाती है। तो यानी फंक्शनल लेयर ही बार बार मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान क्या होती है टूटती है और ये ब्लीडिंग के रूप में ये बाहर जाती है। और जो बेसल लेयर होती है पर्टिकुलर ये कनेक्टेड होती है किससे मायोमेट्रियम से कनेक्टेड होती है। ये पर्टिकुलर ये शेड नहीं होती है, इनका ये नहीं टूटती है। पर्टिकुलर फंक्शनल लेयर ही एमसी के दौरान टूटती है और बाहर निकलती है किसके दौरान किसके सहायता से वेजाइना की। तो ये हो गया अपना एंडोमेट्रियम। नेक्स्ट बात करते हैं जो पर्टिकुलर फीमेल की एंडोमेट्रियम होती है, एंडोमेट्रियम होती है। ये अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो जाए, प्रेग्नेंट होने के बाद जो ये एंडोमेट्रियम है इसको क्या कहते हैं डेसिडुआ क्या कहते हैं डेसिडुआ कहते हैं। क्या होता है एंडोमेट्रियम में ही इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन होने के बाद पर्टिकुलर डेसिडुआ
क्यों कहते हैं? क्योंकि एंडोमेट्रियम के द्वारा जो एम्ब्रियो होता है पर्टिकुलर उसको खाना मिलता है, और खाना किससे मिलता है? एंडोमेट्रियम से मिलता है। तो उस कंडीशन क्या कहते हैं, या उस समय पर क्या कहते हैं? डेसिडुआ कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फैलोपियन ट्यूब के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम क्या है। जो फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब को क्या कहते हैं? ओविडक्ट। इसको क्या कहते हैं? ओविडक्ट, या इसी को क्या कहते हैं? मुलेरियन डक्ट। मुलेरियन डक्ट, मुलेरियन डक्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले जानेंगे जो ये अपनी ओविडक्ट या मुलेरियन डक्ट या फैलोपियन ट्यूब है, ये पर्टिकुलर ये कैसे होती है, कहाँ पर होती है? तो ये क्या हो गया? यूट्रस हो गया, और यहाँ पर पर्टिकुलर संरचना जो यहाँ पर जो संरचना है इसको क्या कहते हैं? ये पर्टिकुलर ये जो संरचना है इसको क्या कह रहे हैं यहाँ पर? फैलोपियन ट्यूब। और फैलोपियन ट्यूब को हम क्या क्या कह रहे हैं? या तो ओविडक्ट कह सकते हैं, या तो मुलेरियन डक्ट कह सकते हैं। इसके पार्ट के बारे में बात करते हैं। तो जो सबसे पहला पार्ट है उसको क्या कह रहे हैं यहाँ पर? इंटरस्टिशियल। और इसको कहते हैं मुलेरियन डक्ट। यहाँ पर क्या कह सकते हैं? इंट्रा म्यूरल। क्योंकि पर्टिकुलर क्या होता है कि ये जो फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब का कुछ पार्ट पर्टिकुलर कहाँ पर गया रहता है? यहाँ पर, यानी कह सकते हैं कुछ पार्ट इस यूट्रस के अंदर तक भी पेनिट्रेट रहता है। उस पोर्शन को क्या कह रहे हैं? इंटरस्टिशियल। अगर इसके डायमीटर या लेंथ की बात की जाए तो जो इसका लेंथ होता है वो होता है 1.25 सेंटीमीटर इसका लेंथ होती है। और इसका जो डायामीटर है क्या है? डायामीटर, इसका डायामीटर कितना है? 1 mm। कितना है? इसका डायामीटर 1 mm है। और बात करें यहाँ से जो लेबर का पेन है, लेबर का पेन यहीं से स्टार्ट होता है। जो लेबर में पर्टिकुलर जो यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन है ये कहाँ से स्टार्ट होता है? यहीं से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट बात की जाए, ये पहला हो गया इंटरस्टिशियल। दूसरा क्या होता है? इस्थमस। इस्थमस होता है। इसकी बात की जाए अगर लेंथ की, तो इसका लेंथ कितना होता है? यहाँ पर इसके बाद का जो पोर्शन होता है इसको क्या कहते हैं? इस्थमस। यहाँ पर ऐसे मानकर चलें आप, क्या है? इस्थमस है। इस्थमस का जो लेंथ है वो कितनी होती है? 2.5 सेंटीमीटर। और इसका डायमीटर कितना होता है? डायमीटर होता है पर्टिकुलर 2.5 mm। कितना होता है डायमीटर? 2.5 mm। नेक्स्ट बात करते हैं इसका तीसरा, क्या नाम है पार्ट का? एम्पुला। एम्पुला है, ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। और इसकी जो लेंथ है कितनी है? लेंथ 5 सेंटीमीटर। और जो इसका डायामीटर है वो डायामीटर है 6 to 7 mm। इसका डायामीटर क्या है? इसका डायामीटर लगभग 6 to 7 है। और इसकी लेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। ये 3 पार्ट हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं इसका है इनफंडिबुलम। क्या है? इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम में यहाँ पर सबसे पहला पार्ट क्या है? इंटरस्टिशियल। दूसरा क्या है? इस्थमस। तीसरा क्या है? एम्पुला। चौथा क्या है? इनफंडिबुलम। जो इनफंडिबुलम है लगभग इसकी लंबाई कितनी है? लेंथ 1.25 सेंटीमीटर। कितनी है? 1.25 सेंटीमीटर है। और इसका जो डायामीटर है वो कितना है? डायामीटर इसका है 5 to 6 mm। 5 to 6 mm। अगर टोटल बात की जाए जो पर्टिकुलर जो यहाँ पर ओविडक्ट है, मुलेरियन डक्ट है या फैलोपियन ट्यूब है, इसकी टोटल की बात की जाए टोटल लेंथ की बात की जाए तो ये होती है 10 सेंटीमीटर। टोटल कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर होती है। इसको हमने अलग अलग भागों में डिवाइड किया है।
1.25 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 1.525 सेंटीमीटर। और पर्टिकुलर डायमीटर कितना है 1 mm, 2.5 mm, 5 to 7 mm, 6 to 7 mm, 5 to 6 mm, ये पर्टिकुलर डायमीटर्स हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर कि लेयर की बात करते हैं। लेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब। जो सबसे ऊपर वाली लेयर है आउटर लेयर, 3 लेयर होती है आउटर लेयर। जो आउटर लेयर है वो पर्टिकुलर किससे बनी होती है, फाइबर टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू की बनी होती है। जो दूसरी होती है, दूसरी की बात करें, जो मिडल लेयर होती है, मिडल लेयर ये किसकी लेयर किसकी होती बनी होती है, ये पर्टिकुलर मसल्स की बनी होती है। मसल्स मस्कुलर फाइबर यहाँ दिख रहे हैं, मस्कुलर फाइबर या मसल्स या मस्कुलर फाइबर के बने होते हैं। पर्टिकुलर ये जो होते हैं ये किसके लिए होते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट लिए होते हैं। पर्टिकुलर इसके अंदर क्या होता है, फिम्ब्रियाई के द्वारा यहाँ पर इन्फेंटिबुलम में ये क्या होता है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, इसको क्या कह रहे हैं, फिम्ब्रियाई। ये फिम्ब्राई होते हैं। पर्टिकुलर ये क्या है, इन्फेंटिबुलम में जुड़े होते हैं। यहाँ पर हमने देखा सबसे पहले क्या था, इंटरस्टिशियल, नेक्स्ट एस्थमस, यहाँ पर एम्पुला, उसके बाद ये जो पार्ट है क्या है यहाँ पर इन्फेंटिबुलम। इन्फेंटिबुलम में ही पर्टिकुलर ये संरचना पाई जाती है जिसका क्या नाम है, पर्टिकुलर यहाँ पर हमने दिया है फिम्ब्रियाई, जो क्या करती है पर्टिकुलर इसमें से निकले हुए ओवम को कैच करके पूरा कहाँ पर ले जाती है, यहाँ पर यहाँ पर पर्टिकुलर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद कहाँ पर ले जाती है, यहाँ पर यूटस में ले जाती है। तो यहाँ पर ने देखा जो मिडल लेयर है वो किसकी बनी होती है, पर्टिकुलर मस्कुलर फाइबर या मसल्स की बनी होती है। ये किस काम आती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के काम आती है। नेक्स्ट बात करें जो सबसे नीचे जो लेयर है इसे कहते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है ये 2 प्रकार की पर्टिकुलर यहाँ पर लेयर कंटेंट करती है। जो पहली लेयर है उसका नाम है नॉन सीलिएटेड सेल है, और ये क्या है, सार्टोली सेल, पैग सेल और सार्टोली सेल। ये क्या करती हैं, पर्टिकुलर ये क्या करती हैं, न्यूट्रिशन देती हैं। क्या, इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर द फर्टिलाइज्ड ओवम या जायगोट। क्या करती हैं, प्रोवाइड न्यूट्रिशन। ये क्या होती हैं, ये पर्टिकुलर यहाँ पर पैग सेल होती हैं। इट इज़ होमोलॉगस टू द सार्टोली सेल विद मेल के सार्टोली सेल के समान होती हैं, होमोलॉगस होती हैं। इसे क्या कहते हैं, पैग सेल कहते हैं। यही चीज़ जो पैग सेल होती है ये सार्टोली सेल होती है, सार्टोली सेल इन मेल में क्या होती है, सार्टोली सेल होती है। यहाँ पर क्या है, पैग सेल होती है। प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द, किसको प्रोवाइड करती है यहाँ पर, जायगोट या यहाँ पर पर्टिकुलर क्या है, ओवम। ये क्या करती है, जो पैग सेल है न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट होती है ये नॉन सेलिएटेड है, एक है सीलिएटेड। ये सीलिएटेड क्या होती है, पर्टिकुलर यहाँ इसमें क्या होता है, सीलिया होता है। पर्टिकुलर जो यहाँ से पर्टिकुलर यहाँ पर फिम्ब्रियाई द्वारा जो पकड़े हुए ओवम है इसको क्या करती है, यहाँ पर तक भेजती है। यहाँ इसमें क्या होता है, पर्टिकुलर सीलिया होता है, सीलिया के द्वारा ही क्या होता है, पर्टिकुलर एक आगे बढ़ता है। या बात करें इसके अंदर जो ओवम होता है या फर्टिलाइज्ड जायगोट होता है वो आगे बढ़ता है। तो पर्टिकुलर आगे बढ़ाने का काम कौन कर रहा है, यहाँ का सीलिया के द्वारा किया जा रहा है। तो ये बात हो गई अपने किसके बारे में, फैलोपियन ट्यूब के बारे में। आशा करता हूँ कि जो आज यूटस और फैलोपियन ट्यूब पढ़ाया गया होगा आपको ज़रूर समझ में आया होगा। आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।